गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का मैं क्वेश्चन नंबर बेसिक पार्ट 4 लेके आया हूं, क्योंकि जो है बच्चों लोग को जो है हमारे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे बच्चों लोग को टेन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा का वैल्यू मालूम नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि ये पार्ट मैं पढ़ा दूं ताकि 2.1 आपका इजीली लग सके और आगे ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले काम आए। देखिए हमने पहले सबसे पहले क्या लिखा, यहां लिखा 0 यहां पे थीटा लिखा 0 30 45 60 90। ठीक है, अब देख लीजिए अपना 6 ही फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। कौन सा? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, ये फार्मूले चलते हैं। अब इन फार्मूलों के हिसाब से देखिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, उससे आपके फार्मूले याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको साइन थीटा का जो है वैल्यू याद करना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये तो समझ गए। अब देख लीजिए, अब इसका ही इधर से लिखते जाइए। ये कोस थीटा का लिखा है अपने को, ये साइन थीटा का आप लिखिए। जैसे ही यहां पे कोस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, इसका उल्टा लिखते जाइए। √3 कोस 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान लो, कोस 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2। इधर कितना हो जाएगा? 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये कितना हो गया? 0। मतलब जो साइन रहेगा उसका उल्टा ही जो है हमारा क्या हो जाएगा? कोस की वैल्यू। उल्टा का मतलब ये हुआ कि जो 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 90 अंश तक है, वही कॉस का 90 अंश से 0 अंश का मान की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको उस तरह से याद नहीं होगा तो आप इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, अभी आ जाइए टेन थीटा में। टेन थीटा में क्या होता है? टेन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पे डिवाइड करेंगे 1/2 बटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2। और यहां पे करेंगे तो 1/√2 इंटू 1/√2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 हो गया। और tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 बटा 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, तो √3 बच जाएगा। ये हो जाएगा हमारा किसका वैल्यू? tan 60 डिग्री का वैल्यू। अब 90 डिग्री का 1/0 करेंगे तो इन्फिनेटिव। ये मैं आपको याद करने के लिए सिखा रहा हूं। ठीक है, अब आप जो है अब यहां से देख लीजिए, ये tan का हो गया। अब देख लीजिए कोसेक का। कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1/sin बराबर 1/sin थीटा बराबर कोसेक होता है। तब हमारा 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा तो 2 वैल्यू हो जाएगी। 1/√2 है तो √2 वैल्यू हो जाएगी कोसेक इसका 45 डिग्री का। अब उसी तरह कोसेक 60 डिग्री का क्या हो जाएगा? 1/√2 तो 2/√2 हो गया। और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब चलते हैं सेक का। 1/cos थीटा बराबर सेक, तो 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। और कोस सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितना? इसकी उल्टा हो जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2। और सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनेटिव। ठीक है, अब इसी तरह कोटेक का कितना हो जाएगा? कोट थीटा का, कोट 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? साइन, ये कितना हो जाएगा? इन्फिनेटिव। ये कितना हो जाएगा? √3। ये कितना हो जाएगा? कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। और कोट 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इस तरह से डियर आप इसको नोट कर लीजिए। आपको पूरे जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद रहेगा, तो ही आप जो है आगे लिख सकोगे। तो हमारे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे मैं जो है सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन बेसिक के साथ मैं जो है देता हूं बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे जो को ज्यादा बुक ढूंढनी नहीं पड़े और इसलिए एक स्टेप करके पढ़ सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे मैं फुल सोल्यूशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।